नहीं है। जिंदगी एक गणित नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि कभी ये सही है और कभी ये गलत है। तो जब आपकी ज़िंदगी में खुशी हो तो ज़्यादा आप खुश मत हो, और कभी अगर आपकी लाइफ में कुछ टाइम गलत चल रहा है, कुछ फेज गलत चल रहा है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो। और तकलीफ़ें बहुत हैं आज, हो सकता है तकलीफ़ें बहुत हैं, बट यकीन मानो आने वाला कल तुम्हारा आज से बेहतरीन होगा। Hello everyone, this is Supriya Tamrakar and I welcome you all in my channel Supriya Tamrakar। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जो अगर आप उन चीज़ों पे अपने अर्ली 20s पे वर्क कर लोगे तो आपका 30s जो आपका फ्यूचर होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो अच्छा हो सकता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मेनली मैंने यहाँ पे ऐसे 5 पॉइंट ही नोट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ पे वो बेसिक सी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, आप कॉलेज में हो तो आपको भी ये पता है अंदर से, और मुझे भी ये बात पता है, और आपके पेरेंट्स को, सबको ये बात पता है कि अगर आप अपने कॉलेज में हो तो आपको पढ़ाई करनी है। तो वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी हूँ। जो आपकी कॉलेज की पढ़ाई है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, सीमेट, क्लैट, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, वो सारी चीज़ों को आपको कंटिन्यू रखना है, जो भी आपकी बेसिक सी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी मैंने कि आपकी जो भी बेसिक सी स्टडीज है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। उसके साथ साथ में 1 घंटे नहीं, 2 घंटे में 24 आवर्स में तो आप अपने लिए 2 आवर्स निकाल सकते हो, जिस पे आप अपने कुछ ऐसी स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर सको जो आपको अपकमिंग आपके फ्यूचर में हेल्प कर रही होंगी। सबसे पहली चीज़ है वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किसी भी कोई भी डिग्री किसी भी कॉलेज से ले रहे हो, आपको एट द एंड आपका गोल क्या है कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। आपका प्लेसमेंट, आपका इंटरव्यू राउंड वहाँ पे लिया जाएगा। इंटरव्यू राउंड में आपका नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर से, या फिर जब भी आप भी जो भी फेज में हो, जिस भी ईयर में हो, उस टाइम से अगर आप धीरे धीरे आधा घंटा भी अगर आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपनी वर्क करोगे, तो आपको एट द एंड आपके अपकमिंग ईयर्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही होंगी। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में भी करेंगी, पब्लिक स्पीकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़। सेकेंड, चूज हाउ यू स्पेंड योर टाइम। कॉलेज लाइफ में हो, स्टूडेंट हो, आपको भी ये चीज़ पता है कि हम पूरा टाइम पढ़ाई नहीं करते हैं। इवन मेरी फ्रेंड जो कोटा में थी, मेरी उससे बात होती है, तो उसने भी यही चीज़ बताई। मैंने उससे बोला कि यार तू तो बिजी रहती होगी दिन भर पढ़ना, तो उसने मुझे क्लियरली ये चीज़ बताया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें माइंड को फ्रेश करने के लिए भी हम कोई चीज़ करते हैं। तो उसने मुझे जस्ट ये चीज़ बताई कि वो कुछ सही चीज़ें कर रही है, जिससे कि उसको अपकमिंग उसके फ्यूचर में भी हेल्प मिल रही होगी। बुक्स रीड करना, ये सारी चीज़ें अच्छी हैबिट्स होती हैं, जिससे हम अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज करके वो चीज़ वो हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो अपना फ्री टाइम आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और किन लोगों के साथ आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये चीज़ तो बहुत पहले से सुन रखी होगी कि जैसे भी आप 5 लोगों के साथ रहते हो, उन्हीं का एवरेज आप बन जाते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो फ्री टाइम है, कॉलेज का फ्री टाइम है, स्कूल का फ्री टाइम है, वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और किन लोगों के साथ यूटिलाइज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और थर्ड पॉइंट है डोंट प्लेस अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ। ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर रखी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो, मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप अपनी वर्क करो। आप जब कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कहीं से भी आप चीज़ें सीख रहे होगे, और जहाँ से भी आप ये चीज़ें सीख रहे होगे, जिस भी इंसान से आप ये सारी चीज़ें सीख रहे होगे, वो डेफिनेटली आपसे बेस्ट होगा, आपसे बेस्ट वर्जन होगा, आपसे बहुत अच्छी उसकी पब्लिक स्पीकिंग होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसकी स्पीकिंग स्किल तो इतनी अच्छी है, बट ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यार उनका वो तो इतना अच्छा उनका कंटेंट है, वो तो इतना अच्छा एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर एट द एंड मुझे मैंने अपना एज गैप देखा, मैंने कहा यार वो 27 साल के हैं, वो 25 साल के हैं, और अगर मैं अपनी एज देखती हूँ तो मुझे लगता है यार जब मैं उस एज पे पहुंचूंगी तो मैं ये सारी चीजें अगर कंटिन्यू करूंगी तो मैं हो सकता है उनसे भी बेस्ट बन सकती हूँ ना। वो चीज होती है, हम क्या करते हैं, हम बस एक चीज पे कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप हर फैक्टर देखो कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग आप किसी भी पर्सन से सीख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आप किसी से कोर्स सीख रहे हो, कोई भी कोर्स आपने ले रखा है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली हो सकता है वो 10 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से उस चीज को कर रहे हो, तब वो उस चीज में बेस्ट बने हैं, और हम अभी 10 दिन में स्टार्ट किए हैं तो हम उनके जैसे नहीं बन सकते। तो ये चीज को आपको अपने माइंड पे रखना है। अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है वो आपको अपने माइंड पे नहीं डालना है, क्योंकि एट द एंड आपके अंदर में इससे निगेटिविटी आती है। आपको खुद ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार, आप 4 दिन करोगे और 4 दिन करने के बाद आप कंपैरिजन करने लग जाओगे कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, और जब वो कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा मैं इस लायक बना ही नहीं हूँ, और आप उस चीज को फिर धीरे धीरे करना छोड़ते चले जाओगे। और फोर्थ पॉइंट मैंने रखा है, मस्ट है ये 60 मिनट रीडिंग या फिर सेल्फ ग्रोथ कंटेंट। ठीक है, ये देखो मैंने पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स में मानती हूँ कि दिन में आप अगर आधा घंटा भी किसी से बात कर रहे हो, अच्छे से बात करो, इंग्लिश से बात करो, या फिर कोई कोर्स आप देख रहे हो, आधा घंटा आप यहाँ दे दो। आधा घंटा अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आधा घंटा ये हो गया। अननेसेसरी स्ट्रेस, तो ये साइकोलॉजी की बात है कि स्ट्रेस का तो कोई टाइम होता नहीं है। ठीक है, हाफ एन आवर 1 घंटा आपका हो चुका है, 60 मिनट मैंने आपसे यहाँ मांगा। और फोर्थ पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उससे मैंने अभी साइड में रखा। और फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। खाना तो आपका खाने का टाइम अलग ही रहता है, और एक्सरसाइज ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये मेरे से भी अभी तक फॉलो हो नहीं पाया है। मैं क्लियरली यहाँ पे ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ये फैक्टर मेरा भी वीक है, मेरे से रेगुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ईट हेल्दी, बट वो चीज़ मेरे से होती है कि मैं हेल्दी फूड को ही खाती हूँ, हफ्ते में 1 दिन, उसमें भी माफ़ी है कि संडे के दिन अलाउड है। ठीक है, अब अगर आप देखो, अगर आप अपनी बॉडी को अभी से सही तरीके से ट्रेन कर रहे हो, उसे जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ आप उसे दे रहे हो, तो आपके वो अपकमिंग फ्यूचर में आपको हेल्प कर रही होगी। क्योंकि आजकल हम जानते हैं हेल्थ इश्यूज कितने हो रहे हैं, उस पर तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो मैंने आपसे यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मांगा है। कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकते हो, आप अपनी ये टाइम को सही से यूटिलाइज करो तो आप बेस्ट कर सकते हो, तो ये 4 पॉइंट आप कर सकते हो। और 60 मिनट रीडिंग ये मस्ट है। देखो, 1 दिन पढ़ लेना आसान होता है, 2 दिन पढ़ लेना आसान होता है, तीसरे दिन पढ़ लेना आसान होता है, लेकिन वो वही चीज को कंटिन्यू 1 मंथ करना, 21 डेज करना, 1 मंथ करना, 2 मंथ करना, 4 मंथ करना डिफिकल्ट होता है, और यही चीज पे लोग मार खा जाते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में जोश बहुत ज़्यादा रहता है, बट एट द एंड आते आते वो फ्लो बिगड़ने चला जाता है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में 60 मिनट ऐसे रखो जिस पे आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड बुक्स आप रीड कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जब मैंने रीडिंग हैबिट को मुझे अपने अंदर डेवलप करनी थी, आज तक मैंने जितनी भी बुक्स रीड की है, मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है एटॉमिक हैबिट, वो मैंने रीड की है। द पावर ऑफ हैबिट, जो कि मैंने अभी हाफ ही रीड की है। इकिगा हो गई। और अगर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूं, जो कि हमारी आज की डेट में ये मस्ट है कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। आप एट द एंड कॉलेज के बाद पैसे तो कमाने लग जाओगे, लेकिन वो मनी वर्क्स फॉर यू। पैसों से पैसे क्या बनाना है, पैसों से पैसा कैसे बनाना है, ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक रीड की है, बिजनेस स्कूल हो गया, 10 सीक्रेट बुक हो गई, और ऐसी काफ़ी सारी लिस्ट हैं जो आपको मिल सकती हैं। द कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया,
ये सारी बुक्स को आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया बेसिक बुक से स्टार्ट करोगे और ये रीडिंग हैबिट भी आप अपने अंदर डेवलप करो। ज़्यादा बड़ी हैबिट्स मैंने नहीं आपसे रिक्वेस्ट की है, एक कम्युनिकेशन स्किल मैंने आपको बोला, वो चीज़ें आपको आपके प्लेसमेंट में भी और आपके अपकमिंग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगी। सेकेंड चीज़ मैंने बोला कि आप किन लोगों के साथ रहते हो और कैसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जो आपको हमेशा निगेटिव वाइब्स देता है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे वो फर्क पड़ेगा। और थर्ड चीज़ मैंने बोला अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, मेंटल हेल्थ अपनी इम्पॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी सारे बच्चे को यही इशू है, मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं मतलब अंदर से मतलब पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें आपकी इसी रीज़न से आती है। कंपैरिजन वगैरह आप करने लग जाते हो, आपकी मेंटल हेल्थ पे वो इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ चीज़ मैंने बोली 60 मिनट आप चाहे तो बुक रीड कर सकते हो या फिर आप सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट भी देख सकते हो। जैसे मैं बुक्स भी रीड करती हूँ और जैसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, विवेक बिंद्रा सर, उनकी केस स्टडीज़ वगैरह रहती हैं, संदीप महेश्वरी सर हो गए, जतिन अरोरा सर हो गए, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस, ये सारी चीज़ें की वीडियोस, और पुष्कर राज ठाकुर सर हो गए, उनकी वीडियोस, तो वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड। क्योंकि देखो वो इंसान जो अपने 5 सालों में उन्होंने इतना बेस्ट किया है, तो अगर मैं उस इंसान का से कुछ भी एक आध पॉइंट डेली सीखूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे वो लाइफ में वो मिस्टेक जो उन्होंने की है वो मिस्टेक कहीं ना कहीं करने से मैं बच सकती हूँ। तो क्यों ना उस चीज़ों को सीखा जाए। जब हमारे पास टाइम है कि हम 15 मिनट्स में वो चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो क्यों ना उसे देखा जाए। और फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला ईट हेल्दी और एक्सरसाइज, जो कि मैंने ऑप्शनल कर दिया है, या आप करते हो। अगर आपको लगता है कि आपसे फॉलो करती है, डू अप्लाई एंड डू ट्राई। So if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel Supriya Tamkar, and thank you so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.